खुदकुशी हराम मौत है। हराम कामों में मुब्तला लोग ही हराम नतीजे पर मुंतज होते हैं। उन्हीं का रिजल्ट निकलता है, उन्हीं का नतीजा निकलता है। ये याद रखिएगा। इसको हम जस्टिफाई करते रहें। अगर आप जस्टिफाई करने पे आ जाए तो दुनिया में तो आपको पता ही है कि ये जितना भी हम जिन्स परस्तों की जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का था, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। अदालतों में उसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, अदालतों में लॉ पास हो गए हैं, असेंबलियों के अंदर कानून बनना शुरू हो गए हैं। तो आप दुनिया के ऊपर नहीं छोड़ सकते सारी चीजें। ये याद रखिएगा, जो इंसान अपनी जिंदगी के मसाइल से ही हार जाए वो काहे का बहादुर, वो तो डरपोक है। जो जिंदगी की मुश्किलात से डर गया, जो भाग गया यहाँ से और खुद मर गया, इसलिए कहते हैं जो डर गया वो मर गया। खुदकुशी जो है इसीलिए हराम करार दिया गया। हराम कारियों के नतीजे में इंसान हराम मौत अगर नहीं मिलेगी उसको, तो फिर क्या मिलेगा? क्या मिलेगा उसने तो खुद ही अपने लिए मीजान बना ली, खुद ही नामा अमाल अपने सामने रख लिए और खुद ही फैसला भी कर दिया। यानी मैं ही चोर, मैं ही मुलजम, मैं ही काजी, मैं ही वकील, और मैंने ही फैसला किया, मैंने ही अपने आप को फांसी काट पे चढ़ा दिया। आप समझ रहे हैं? तो जब इंसान अपनी मैं के साथ जीता है और अपनी मैं के ऊपर अल्लाह की मैं को नहीं हावी होने देता, अगरचे अल्लाह की मैं हावी है लेकिन वो जुल्म नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन कद तबय्यना रुश्द मिनल गय। दीन में जबर नहीं है, वो मजबूर नहीं करता। हमारी मैं को वो मजबूर नहीं करता। एक वक्त है, यहां से लेके यहां तक तुमने जीना है, तुमने परफॉर्मेंस देनी है, मैं फैसला करूंगा। और ऐन मुमकिन है कि तुम जिस लम्हे में समझो कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मुझसे अगर पूछो तो हो सकता है उससे चंद सातों के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी दे दूं। तुम्हें मैं फर्श से उठा के अर्श पे ले जाऊं, तुम्हें पस्ती से निकाल के बुलंदी पे फायज कर दूं, तुम्हारी सारी नाकामियों को एक चुटकी बजाते हुए कामयाबियों में बदल दूं। क्या ऐसा होता नहीं रहा? मुड़ के देखिएगा, सारे कामयाब लोग यही कहते हैं कि मैं खुदकुशी के करीब पहुंचा हुआ था जब मेरी जिंदगी में फलां दोस्त आया, फलां बात आ गई, फलां बंदे की वो बात, फलां जगह पे मैंने देखा। तो जब अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, कान दिए हैं, आजाद दिए हैं, सब कुछ दिया है, किस चीज की कमी है? तो आप मुश्किलात से डर गए? क्या मुश्किलात आपके अल्लाह पर भारी हैं? क्या मुश्किलात, गम, मसाइल आपके अल्लाह पर भारी हैं? क्या अल्लाह जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली वाला नहीं है? क्या अल्लाह आपसे नाराज हो गया है? उसने जमीन पे उतर के आपको कह दिया है कि देयर इज नो मोर चांस फॉर यू? क्या उसका कोई फरिश्ता आप पर नाजिल हुआ है? नहीं, उसने वही नाजिल कर रखी है कुरान की शक्ल में, बाइबल में, जो हमारा कदीम एक नुस्खे चल रहे थे। हर इल्हामी दीन के अंदर जिंदगी का यही दर्स दिया गया था, चॉइसेस दी गई थी। ये जिंदगी वाले लोग हैं, इनाम याफ्ता की राह पर तुम्हें चलना है। हर हर शोबे में, हर हर लम्हे में इनाम याफ्ता की राह पर तुम्हें चलना है, वरना तुम अपने गुमानों का शिकार हो जाओगे, वहम का शिकार हो जाओगे, वसवसों का शिकार हो जाओगे। तुमने मेरा शेल्टर लेना है, मेरे शेल्टर में रहना है। यू आर सपोज टू सीक रिफ्यूज इन मी, इन माई शेल्टर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान रजीम भी मौजूद रहेगा, आपने अपने आप को उसके गलबे में नहीं जाने देना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो खुला दुश्मन है, ओपन एनिमी है, छुप के वार नहीं करता। उसने बता रखा है कि मैं इस तरीके से हमला करूंगा। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो जब इंसान की तरबियत इस माहौल में होगी, जब उसका ताल्लुक इनाम याफ्ता क्या होते हैं, इनाम याफ्ता जिंदगी वाले लोग होते हैं, उन्हें हयात अबदी नसीब हो जाती है। हयात वाले लोग हयात ही सिखाते हैं। जिन्हें जिंदगी का दर्स मिल जाए वो जिंदगी ही सिखाते हैं। वो एक ऐसी बका का रास पा लेते हैं जो फना की हदूद से उनको दूर ले जाती है। उन पे अल्लाह का इनाम होता है। ये याद रखिएगा, इनाम याफ्ता नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन। इसीलिए तो कहा गया इनके पीछे पीछे चल पड़ो, तुम भी नहीं मरोगे, मौत भी तुम्हें नहीं मारेगी, शहादत मिलेगी तुम्हें। तुम्हें एक ऐसी जिंदगी दे दूंगा जिसमें तुम सरफराज हो जाओगे, तुम मुतमईन हो जाओगे। ऐन मुमकिन है जिंदगी में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई परेशानी मेरी पसंद की वजह से आ जाए, मेरे लाड की वजह से तुम्हें आ जाए, तो तुम घबरा जाओगे? अगर तुम घबरा गए और तुमने अपने आप को सौंप दिया अपनी उसी मैं के नतीजे में, उसी मैं के हवाले कर दिया, जो मैं पहले से मेरी मैं के साथ टकराव में थी, जो मैं पहले से मेरा इनकार कर रही थी, तो फिर उसका नतीजा यह निकलेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल के सुपुर्द कर दूंगा और तुम जो फैसला करोगे खुद मोहर लगा दोगे कि मैं एक जहन्नुमी हूं,
میں حرام موت مرنا چاہتا ہوں, میں مایوسی کی دلدل میں اترنا چاہتا ہوں, زندگی میرے لیے ختم ہو گئی ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویٹ فار another چانس, مجھے کوئی اور آپشن نہیں چاہیے, بس مجھے لگتا ہے کہ یہ ختم ہے, لہٰذا خاتمہ ہو جائے, مار دیا جائے مجھے اور میں اپنے آپ کو I kill myself. آپ سمجھ رہے ہو یہ زندگی, اس سے یہ جو سارا خوف اور حزن کی فضا ہے کہ انسان کے اندر فیئرز پیدا ہوتے ہیں, لاس ہوتا ہے, اس کے اندر ایک غم کی پرسسٹنٹ کنڈیشن چلتی ہے. جو اللہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں, انعام یافتہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں, اللہ کی راہ انعام یافتہ کی راہ ہے نا, اس لیے ہمیں کہا گیا کہ انعام یافتہ کی راہ پر چلنا ہے. ان کی دو نشانیاں ہیں کہ اللہ ان سے خوف بھی دور کر دیتا ہے, حزن بھی دور کر دیتا ہے, نہ ان کو انگزائٹی رہتی ہے, نہ ان کو ڈپریشن رہتا ہے. یہ اپنے پلے سے باندھ لیجئے سارے نوجوان, اگر آپ نے جینا ہے تو جینے والے لوگوں کی محفل میں بیٹھا اٹھا کریں, زندگی والی کتابیں پڑھا کریں, ایسی باتیں سنا کریں جو آپ کو مایوسی کی دلدل سے یخرجہم من الظلمات الی النور, جو اس سے پہلے سیشن میں نے آپ کو بتایا تھا. اللہ کبھی بھی نور سے ظلمتوں کی طرف نہیں لے کے جاتا, یہ اس کی چوائس نہیں ہے, یہ اس کی مرضی نہیں ہے. ہم نے جب روشنی سے اندھیروں میں جانا ہے تو اپنی مرضی سے جانا ہے. اللہ کی مرضی یہ ہے کہ آپ چلتے رہیں, ان قاعدوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں, ایک سسٹم کے تحت آگے بڑھتے رہیں. میں جہاں پہ جو بہتر سمجھوں گا میں فضل کرتا رہوں گا, ھذا من فضل ربی, میرا فضل ہوتا رہے گا, میں تمہیں نوازتا رہوں گا, تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ, لئن شکرتم لازیدنکم, میرا شکر ادا کرو میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. تم میری راہ پر چلو گے میں تمہیں زمین پر خلافت عطا کر دوں گا, حکومت عطا کر دوں گا, میں تمہیں اتنا نوازتا چلا جاؤں گا کہ تم شکر سے باہر نہیں نکل سکو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاٹ ہے. لیکن جب انسان ان حدود سے باہر نکل جاتا ہے, مچھلی بن جاتا ہے ساحل پر تڑپنے والی, تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ کو بہت دکھ ہوتا ہے, اللہ ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ اے کاش تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا, اے کاش تو نے میری رحمت کا انتظار کر لیا ہوتا, اے کاش تو نے فلاں بندے کی بات کو غور سے سن لیا ہوتا. یہ ایک پہلو.